ना गरीबा दी गल है, मदीने विच जाना नसीबा दी गल है। मेरे भाई, ये नसीब नसीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बुना लिया। ये बड़े नसीब के फ़ैसले, ये बड़े करम की बात है। मेरे भाई, जितनी आप तशरीफ़ फरमा है, बड़े अजीम लोग हैं। आपने वक्त निकाला, टाइम निकाला, मेरे लिए नहीं, पीर साहब के लिए नहीं, किसी शख्सियत के लिए नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा करीम के ज़िक्र के लिए जमा हुए हैं। और तेरे और मेरे नबी इतने लचपाल हैं, इतने लचपाल हैं, हमारे मांगने में देर है, उनके अता करने में देर नहीं है। यार, वो खुशकिस्मत हैं भाई जिन्होंने ये महफ़िल का अहतमाम किया। उन्होंने मुझे बार हाल दफ़ा कहा कि आप नाम ना लीजिएगा। अल्लाह ताला उनका खलूस ये अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बेटा ज़रा खामोश हो जाए, इनके ज़रा खामोश करवा दें बेटा, बस पीर सब का बयान होने लगा। मेरे भाई, एक बात याद रखें, हम जिस नबी को मानते हैं, हमारे नबी बड़े अजीम हैं। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, फरमाया इनके हाथ पे अल्लाह का हाथ है। इससे क्या मुराद है? तफसील में जाओ तो काफ़ी टाइम लग सकता है। इससे मुराद ये है, फरमाया ए महबूब तुम्हारे हाथ पे हमारा हाथ है। अल्लाह के हाथ पे फरमाया ए महबूब तुम्हारे हाथ पे हमारा हाथ है। यार, मुझे एक बात बताए, जिसकी जिसकी निस्बत, जिसके हाथ की निस्बत मेरे रब के साथ हो जाए। मेरा रब फरमाया ए महबूब हाथ से पाक है मेरा रब, लेकिन फरमाया ए महबूब तुम्हारे हाथ पे हमारा हाथ है। तो उस हाथ का कमाल क्या होगा? उस हाथ का कमाल आज लोग बात कर जाते हैं, कहते हैं जैसे हमारे हाथ उनके हाथ, हमारी आंखें उनकी आंखें, हमारे पाँव उनके पाँव। बात करते वक्त बकवासात कर जाते हैं, लेकिन जिस हाथ की निस्बत, यार मेरा रब फरमाए ए महबूब तुम्हारे हाथ पे मेरा हाथ है, उस हाथ की फजीलत और मकाम क्या होगा? आप देखें, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम, आपने जब ऐलान नबूवत किया, बात बस मुख्तसर की सी करके पीर साहब को मैं दावत देने लगा हूँ, क्योंकि हमारे मोहतरम खादिम बिलाल रिजवी साहब भी जो खूबसूरत कुरान की तलावत फरमाते हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं, और उनसे हम अज़ान भी सुनेंगे। बड़ी खूबसूरत अज़ान देते हैं, मेरे मरकज़ में भी तशरीफ़ फरमा हुए। तो अब सुनिएगा ज़रा, जब तेरे और मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया ना, तो काफरों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। आपस में मीटिंग होना शुरू हो गई कि क्या किया जाए। यार, ये तो नबूवत का दावा कर बैठे हैं। अबू जहल ने क्या किया? अबू जहल ने कहा यार सब आओ मिल के बैठते हैं, कोई बात कर रही है। सब मक्के वालों को इकट्ठा कर दिया। जब सारे इकट्ठे हुए ना, अबू जहल कहता है कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम हबीब है, वो यमन में रहता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के हाथ की ताकत देखिएगा, जो आज इस दौर में लोग कह रहे हैं कि जैसे हमारे हाथ उनके हाथ। मैं कहता हूँ तेरे हाथ की क्या फजीलत है। देख, मेरे मालिक ने मुस्तफ़ा करीम की हाथ में भी कितनी फजीलत रखी है, कितनी ताकत रखी है। अब यमन में कहा मेरा एक दोस्त है, हबीब नाम है, उसके सामने जो भी खड़ा होता है वो डर के भाग जाता है, क्योंकि वो शायर भी है, अरबी में भी गुफ्तगू करता है, हर जुबान में गुफ्तगू कर लेता है। तो अब क्या किया जाए? कहा इस तरह करते हैं, उसको यमन में ख़त लिखा जाए, उसको बुलाया जाए। मक्के वाले मुत्तफिक हो गए। अबू जहल ने ख़त लिखा। आपकी तवज्जो हो तो बात को आगे लेके चलो। अबू जहल ने ख़त लिखा, और जब ख़त कासिद को दिया, कासिद लेकर ख़त गया यमन में हबीब को दिया। तो हबीब ने जब ख़त खोला ना, सबसे पहली लाइन पे क्या लिखा था? पहली लाइन पे ये लिखा था, मेरा एक रिश्तेदार है, वो नबूवत का दावा कर बैठा है, लेकिन वो सादिकुल अमीन है। फरमाया सादिकुल अमीन है, लेकिन ये है कि तुम्हें ख़त लिखने का मकसद ये है कि तुम आओ, आकर मुकाबला करना है, उनसे बात कर रही है, नाउज़ुबिल्लाह उन्हें हराना है। अब यमन में जब हबीब को ये ख़त मिला ना,
हबीब ने ख़त लिया, तेज़ रफ्तार सवारी ली, लेकर जब मक्के में पहुंचा लोगों ने इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने के बाद एक शख्स को भेजा गया तेरे और मेरे नबी के पास। एक शख्स आया यार और कहने लगा आइए आपका इम्तिहान है। तेरे और मेरे नबी फरमाने लगे क्या इम्तिहान है? फरमाया यमन से एक हबीब नामी शख्स आया, वो आपका मुकाबला करेगा। तेरे और मेरे नबी मुस्कराए, तेरे और मेरे नबी मुस्कराए, चमक तुझसे पाते या सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे भाई तेरे और मेरे नबी मुस्कराए ना, और मुस्कराने की वजह से तेरे और मेरे नबी के दंदान मुबारक से नूर की किरणें निकलने शुरू हो गई। साहबा फरमाते हैं हम भी पीछे पीछे। हजूर अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे ना उस मकाम पे, हबीब ने जब तेरे और मेरे नबी को देखा ना, बात तब भी बन गई थी। आज तो हम कहते हैं नगाए वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। जब नगाह तेरे और मेरे नबी की पड़े तो फिर कमाल हो जाता है। तेरे और मेरे नबी से वो हबीब कहने लगा जो यमन से आया था, उसने कहा आप अल्लाह के नबी है? तेरे और मेरे नबी ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। फरमाया ये लोग आपको जादूगर कहते हैं। तेरे और मेरे नबी फिर मुस्कुराए। फरमाया वो यमन से आया हुआ हबीब नामी शख्स कहने लगा ज़मीन पे जादू जलता है, आसमान पे जादू नहीं चलता। ज़मीन पे चलता है। मक्के वाले सारे आगे, सहाबा किराम फरमाते हैं हम भी तशरीफ फरमाते। वो यमन से आया हुआ हबीब नामी शख्स कहने लगा ज़मीन पे जादू चलता है, आसमान पे नहीं चलता। अगर आप अल्लाह के नबी है ना, ये सामने चांद है, 14वीं की चांद की तरह चमक रहा था। कहा अगर आप अल्लाह के नबी है ना, इस चांद के 2 टुकड़े करके बता दी। मैं आपसे 2 सवाल करूंगा। फरमाया मैं आपसे 2 सवाल करूंगा। पहला सवाल ये है आप इस चांद के 2 टुकड़े कर दे। एक सहाबी वहां तशरीफ फरमाते, वो फरमाते हैं चांद चमक रहा था, चांद की रोशनी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर में पड़ रही थी। मैं दिल में सोच रहा था ये चांद को इतनी रोशनी कहां से मिली। मैंने जब अंदाजा लगाया, गौर और फिक्र किया, तो पता ये चला कि अगर चांद को भी रोशनी मिल रही है तो मेरे मुस्तफ़ा करीम के चेहरे की बरकत से मिल रही है। फरमाया चांद को जो रोशनी, फिर फरमाया चांद में दब्बा है, मेरे मुस्तफ़ा करीम के हुस्न में दब्बा नहीं है। और फिर क्या फरमाया? यमन से आया हुआ हबीब नामी का चांद के 2 टुकड़े कर दे। तेरे और मेरे नबी सुनियो, अपनी किस्मत पे नाज करो, किस्मत पे नाज करो। जिस नबी का मिलाद मनाते हो ना, हमें तो झूमना चाहिए, हमें तो सजदों में जाकर रब की बारगाह में रो रो कर वो सजदे करके रब की बारगाह में अर्ज करना चाहिए मालिक हम खुशकिस्मत है कि तूने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया है। मेरे भाई हम खुशकिस्मत है। सुनिएगा, तेरे और मेरे नबी से जब ये बात की, तेरे और मेरे नबी मुस्कुराए। और जबले अबू कैस पहाड़ था, जबले अबू कैस पहाड़ था, पहाड़ पे चढ़े। जब पहाड़ पे कदम रखा ना, पहाड़ वजद में आ गया, झूमने लगा। जब झूमने लगा, और सुनियो अगर मुस्तफ़ा करीम का कदम पहाड़ पे लगे तो पहाड़ खुशी से झूमने लगे कि मुझ पे कदम पड़ा है तो मुस्तफ़ा करीम का पड़ा है। तो आज हम यहां धंधपुरा की मस्जिद में बैठकर, मरकजी जामे मस्जिद में बैठकर मुस्तफ़ा करीम के नारे लगाकर बताते हैं कि अगर पहाड़ झूम सकता है तो ये जो सुन्नी भी झूम कर मुस्तफ़ा करीम के नारे लगा सकते हैं। अब जबले अबू कैस पे तेरे और मेरे नबी तशरीफ फरमा हुए, और तेरे और मेरे नबी ने चांद की तरफ देखा, चांद की तरफ देखा, हाथ को बुलंद किया, हाथ को बुलंद करके उंगली के इशारे से ना चांद के 2 टुकड़े कर दिए। सिर्फ ये नहीं, किताब के अंदर ये लिखा है, सिर्फ ये नहीं था कि एक लीक पड़ी हो, ऐसी बात नहीं थी। चांद के टुकड़े इस तरह किए, एक टुकड़ा पहाड़ की एक तरफ, दूसरा टुकड़ा पहाड़ की दूसरी तरफ चला जाता है। तेरे और मेरे नबी ने फिर हबीब नामी शख्स जो यमन से आया था उसकी आंखों में आंखें डाली और फरमाया हबीब तूने तोड़ने का कहा था, मैंने तोड़ दिया, इसको जोड़ेगा कौन? उसके जिस्म पे कपकपी तारी होगी, आंखों में आंसू आ गए, और दिल में यही कहा होगा, अभी कलमा तो नहीं पड़ा था लेकिन दिल में मचल कर यही कह रहा होगा, ये दिल भी तुम्हारा है या रसूलल्लाह, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। अब तेरे और मेरे नबी ने जब जान के 2 टुकड़े कर दिए, फरमाया इसको जोड़ेगा कौन? नजरें झुक गई, आंखों में आंसू आ गए।
जब आंसू आए ना, फिर तेरे और मेरे नबी ने चांद को दोबारा जोड़ दिया, चांद को जोड़ दिया। तो इसीलिए आशिक फरमाते हैं ना, सूरज उल्टे पांव पलटे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अब चांद जुड़ गया तेरे। अब सुनने के जो मकसद की मेन बात, जिसकी वजह से ये बात मैं आपको सुना रहा था, तेरे और मेरे नबी पहाड़ अबलू जो है जबल अबू कैस के पहाड़ से नीचे उतरे, जाकर जब हबीब के पास खड़े हुए, कहा हबीब बताना, तूने 2 सवाल करने थे, एक सवाल तूने किया है, दूसरा सवाल तू करेगा या मैं बता दूं। थर थर जिस्म कांपने लगा, आंखों में आंसू आ गए। कहा या रसूलल्लाह, आपका ये जो है मौजज़ा देखकर मैं दूसरा सवाल भूल गया, मुझे नहीं पता कि दूसरा सवाल क्या था। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, कहा हबीब सुन, तू जब घर से निकला था, तेरा दूसरा सवाल ये था, जब तू घर से निकला था तूने दिल में ये सोचा था, तेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से माजूर है। तूने दिल में सोचा था, तूने दिल में ये बात सोची थी, अगर वो अल्लाह के नबी हुए, वो दिल की बातों को जानने वाले हैं, तेरे दिल के अंदर बात थी कि मैं दवा करवाऊंगा, या रसूलल्लाह दुआ करना, तेरी बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से माजूर है, टांगों से माजूर है, चल नहीं सकती। तेरे दिल के अंदर ये बात है ना, अल्लाह मेरी बेटी को सेहत दे दे। ऐ हबीब जा, ये मोहम्मद मुस्तफा ये दुआ कर रहा है, अल्लाह ने तेरी बेटी को सेहत अता कर दी है। अब हबीब नामी जो शख्स था वो कदमों में गिरा, कदमों में गिर के कहता है, या रसूलल्लाह क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। जुबान पे कलमा तैयबा जारी हुआ, जब गुलामी का पट्टा डाल लिया ना गर्दन में, आज गुलामी के नारे हम भी लगाते हैं, हम भी कहते हैं हम हजूर के गुलाम हैं, हजूर से मोहब्बत करते हैं, हजूर से प्यार करते हैं, हजूर से इश्क करते हैं। देखो गुलामी क्या होती है, देखो मोहब्बत क्या होती है, देखो इश्क क्या होता है। मेरे भाई जब गुलामी का पट्टा हबीब नामी शख्स के गले में आया ना, हबीब नामी जब चला ना घर की तरफ, सवारी पे बैठा ना, आंखों में आंसू है, जुबान पे मुस्तफ़ा करीम के तराने हैं। मेरे भाई जब गुलाम बनता बन जाता है ना, फिर हबीब नामी जो शख्स था उसकी नज़र झुक जाती है। मेरे भाई यही बताना चाहता हूँ, जब गुलाम बनता है नज़रें झुक जाती है, फिर आंखों में हया आ जाती है, फिर सजदों में मज़ा आता है, फिर कुरान पढ़ने में मज़ा आता है। मेरे भाई जब बंदा गुलाम बनता है, फिर मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में आंसू बरसते हैं। सुनिएगा ज़रा, हबीब की नज़रें झुक जाती है, आंखों में आंसू है और सवारी पे बैठा है, दिल में यही है कि मुस्तफ़ा करीम की क्या बात है यार, वो जो सोनी जुल्फों वालों की क्या बात है, वद्दुहा के चेहरे वालों की क्या बात है। मेरे भाई ये बातें करता हुआ यमन की तरफ वापस चलता है। जब घर के करीब पहुंचता है, नया नया मुसलमान हुआ था, जहालत के सार बाकी थे, दिल में ख्याल आया, जब घर के करीब पहुंचा दिल में ख्याल आया, दुआ दी थी अल्लाह तेरी बेटी को से देगा, पता नहीं मेरी बेटी ठीक हुई है या नहीं हुई। दरवाजे पे दस्तक देते हुए हाथ कांपने लगे, बड़ी मुश्किल से जब हाथ दरवाजे पे दस्तक दी ना, मेरे भाई दिल थाम के सुनिएगा, जब दरवाजे पे दस्तक दी ना, जब पे दरवाजा खुला तो बेटी ने दरवाजा खोला, बेटी को देखा तो चीख निकल गई। कहा बेटी तेरी तो तू टांगों से माजूर थी, तू तो हाथों से माजूर थी, तू तो देख नहीं सकती थी, तू तो बोल नहीं सकती थी, ये बताना ये कमाल कैसे हुआ। कहा बाबा जान मुझे कुछ नहीं पता, मैं लेटी थी, एक सोनी काली कमली वाला आया, सोनी जुल्फों वाला आया, बद्दुहा के चेहरे वाला आया। बाबा जान वो कहने लगा बेटा मक्के में तेरे बाप ने कलमा पढ़ लिया है, क्या तू यहाँ कलमा नहीं पढ़ेगी। कहा बस उसने कलमा पढ़ाया, जब मैं मुसलमान हुई, कहा मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे मुस्तफा करीम के हाथ की ताकत देखिएगा। अब जब कहा हाथ रखा मेरे सर अनवर पर, कहा हाथ रखने की देर थी, कहा फिर क्या होना था, उसके हाथ की बरकत से अल्लाह ने मुझे सेहत अता करती है। मेरे भाई मेरे मुस्तफ़ा करीम की हाथ की ताकत है। मेरे भाई जितने अहबाब आई हैं, इल्तमास इतनी है, मेरे भाई दरख्वास्त इतनी है, ये महफिल जो करवाने वाले हैं, जो आने वाले हैं, ये एहतमाम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी इस्लाह हो जाए। मेरे भाई हमारी इस्लाह की ज़रूरत है। जिस दौर पे नाजा थी दुनिया, वो ज़माने अब हम भूल गए,
औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। हम लोगों को जगाने में लगे हैं, और तू जाग जा भाई, तू जाग जा, तू जाग जा मेरे भाई, कभी अपने आप को जगाए। हमें ज़रूरत है, ये दौर इस वक्त तकाजा कर रहा है। पीर साहब की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। कुछ दिन पहले मैं जब अदारे में गया तो पीर साहब ने, कुछ उलमा कराम भी थे साथ, बाबा जी भी थे, हम वहाँ बैठे तो एक बात की कमाल की वो दिल की तख्ती पे लिख ली। कहा ये दौर ऐसा है, हम लोगों को कायल नहीं कर सकते, लोगों को कायल नहीं कर सकते, दलीलें नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि हम लोगों को माइल कर सकते हैं। वो माइल कैसे? कहा तुम्हारा इमामा देखकर कोई देखने वाला देखे क्या ये हजूर का आशिक आया है, तुम्हारा लिबास कोई देखने वाला देखे और उसकी आंखों में आंसू आए और वो रोक कर कहे ये हजूर का आशिक है। इमाम मोहम्मद थे ना, इमाम मोहम्मद, वो घर से बाहर निकलते तो चेहरे पे नकाब रखते थे, क्योंकि हुस्न बहुत ज्यादा था, चेहरे पे नकाब रखते थे। एक दिन नकाब भूल गए, घर से बाहर निकले ना, एक औरत थी गैर मुस्लिम थी, उसने देखा तो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान होगी। उसने कहा इस मोहम्मद का ये आलम है तो उस मोहम्मद का क्या आलम होगा। मेरे भाई हमें अपने आप को बदलने की जरूरत। लोग पूछते हैं, लोग मुझसे सवाल करते हैं, लोग कहते हैं अलामा साहब बताइए आप किसके मुरीद हैं। लोग पूछते हैं, मुझसे सवाल करते हैं। आज मैं आपको बताने लगा हूं, सारे रिश्ते अपनी जगह पे। ये शख्सियत जो आपके सामने है, मैं मुरीद इनका हूं। अच्छा वो कैसे? किसी पीर ने की अदा देखकर आपने जो है हाथ में हाथ दिया है, किसी का आपको बोलना पसंद आया आपने हाथ में हाथ दिए, किसी का चलना पसंद आया आपने हाथ में हाथ दिए, आपने रूहानी फैज वहां से आपको मिलना शुरू हुआ। लेकिन ये जो शख्सियत आपके सामने तशरीफ फरमा है, ये वो शख्सियत है जब मैं 10th की क्लास से फारिग हुआ, इन्होंने दीनी कुतब मुझे दी, अपनी गाड़ी में बिठाया, मुझे मकतब में छोड़ा और कहा बेटा ये पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें इज्जत अता करेगा। मेरे भाई मैं क्यों ना इनका एहसानमंद हूं, जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे लगाया, जिस रास्ते पे आने के लिए बड़े बड़े जो है लोग पीछे हट जाते हैं। इनकी निगाह थी तो अल्लाह ने करम किया, जामिया नज़ामिया के अंदर दौरा हदीस किया, और इनकी निगाह थी तो अल्लाह ने करम किया, आज मुफ्ती कोर्स कर रहा हूं। इनकी निगाह थी तो आज रब ने करम किया तो बोलने का सलीका अता किया। इनकी निगाह थी तो आज लोग हाथ चूमते हैं, वक्त मांगते हैं। ये नगाए वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे भाई इसलिए वो मैं कहता हूं सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है, सबसे बड़ा पीर तुम्हारी माँ है, सबसे बड़ा पीर वो है तुम्हें बुराई के रास्ते से रोके और अच्छाई के रास्ते पे लगा दे। हम तो आज जोर ऐसा है, हम वो देखते हैं जिसकी अच्छी गाड़ी हो, जिसका अच्छा लिबास हो, और हम उन लोगों के हाथों में हाथ देते हैं। मेरे भाई खुदारा हम बनावट की ज़िंदगी से निकलकर हकीकत की ज़िंदगी की तरफ आए तो हमारी ज़िंदगी अच्छी बन सकती है। अपनी कब्र को याद रखे और कभी दिल करे तो मदीने की तरफ रुख करके मेरे मुस्तफ़ा करीम के कसीदे पढ़ा करे, तो देखे फिर रब ताला कितनी करम नवाजियाँ फरमाएगा। मैं बिला ताख़ीर ख़ुसूसी ख़िताब के लिए अटक से आए हुए हमारे मोहतरम जनाब अदारा फ़िज़ान मुस्तफ़ा के प्रिंसिपल हज़रत अलामा मौलाना पीर मंसूर रज़ा कादरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आए वो अब हमारी इस्लाह फरमाए और ख़ूबसूरत अंदाज से अपने बयान से हमारे कुलूब व ज़ान को मुनव्वर फरमाए। आप ज़रा मोहब्बत के साथ ये सबूत दीजिएगा जागने का, ताकि पता चले इतना सफ़र करके बड़ी मुश्किल से टाइम मिला, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ कुछ अहबाब के कहने पे, क्योंकि इनका जो शेड्यूल है वो मेरे पास से है, क्योंकि इनकी शफ़क़त थी, इन्होंने टाइम इनायत फरमाया। तो इसलिए आप मोहब्बत का सबूत देकर इनको पता चले कि सब अहबाब बयान सुनने के लिए तशरीफ़ फरमाए। नारे तकबीर।